अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सरस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जोगी थे। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तुम्हें भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, किया। अब बेचारे को ठीक को फांसी हो गई, में फांसी दी जाएगी। नहीं, लड़के हैं, जबकि हो जाती है तो 3 को भी फांसी कैसी बन गई। अब हो क्या, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, जो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया। आपने कहा है कि चाउमीन और मोमो खाने से आदमी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और फिर वो रेप करता है। इसमें मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ चाउमीन खाने से रेप होता है। इसमें बेरोजगारी, बढ़ता लिंगानुपात और नशा बहुत बड़े कारक हैं। इसके साथ साथ युवाओं का गलत संगत में बैठना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही जो फास्ट फूड का जो प्रचलन भारतीय संस्कृति में हुआ है, यह भी कहीं न कहीं कारगर भूमिका निभाता है। जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने के कारण जो हार्मोन्स लेट अवस्था में शुरू होने चाहिए वो जल्दी अवस्था में शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि आज शरीर का असंतुलित विकास हो गया है। हमने ये नहीं कहा था कि सब चाउमीन खाने से रेप होते हैं। तुम चुप क्यों रही सकीना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। तुम्हें बताना होगा। तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं क्या कहती? मैं क्या बोलती? जब सादत हसन मंटो ने भी मुझे जबान नहीं, हमारी हालत की जिम्मेदार तुम्हारी चुप्पी है। इस चुप्पी को तोड़ना होगा। कत्ल करना होगा इस चुप्पी का। सिर्फ मुझे ही नहीं,
भीतर। शायद तब इन पहरों तक कोई आवाज पहुंचे। अमवा के पेड़ तले जाके देखा तो हाथ में किया वहां टांग दिया। Usa la lascina perché ne bastano minuscole dose per corrodere e rovinare la vita di qualcuno.
L'acido rimuove la forma dalla sua faccia. Questo è un modo per annullarla. Después de saber que iba a ser desalojado del departamento, un hombre violó y le cortó los dedos del pie a una mujer. He then put the knife in her mouth, slicing both of her cheeks and cutting her tongue in half. She told police she played dead, so he would stop hurting her. Ils étaient 10 à violer une femme. Quand ils eurent fini, ils la tuèrent en introduisant un bâton de la taille d'un balai dans son vagin, jusqu'à ce qu'elle saigne à mort. He was arrested for allegedly raping and killing the 7-month-old baby girl of a woman he once dated. The infant was taken to the hospital with a fractured skull, ruptured spleen, broken ribs, bruising to the spine, and a lacerated liver. Ma fille refusa de se déshabiller. Alors ils lui ordonnèrent de choisir entre le viol et la mort. Elle a choisi la mort. Ils ont donc commencé à la torturer, lui coupant avec un couteau les seins ainsi que les oreilles. Ils l'ouvrirent ensuite jusqu'au ventre. Ma fille succomba à leur torture. सकीना के मुर्दा जिस्म में जुबिश हुई। बेजान हाथों ने ज़ादमत खोला और तलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सराजुद्दीन की खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्म हो चुका था। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। इसके सीने में अफसाना निगारी के सारे रहस्य और मर्म दफन हैं। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। सभी कलाकारों का धन्यवाद।
अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी तथा विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर अशोक गुप्ता को कि वे मंच पर आकर कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। ताजुद्दीन कृतिका बेदावत, सकीना अंजिता पुनिया, साथिया साक्षी सिंह, करीम कृतिका वानगड़िया, अकरम तुहिना शर्मा, शोएब अंशिका मदनानी, इमरान अपूर्वा शर्मा, इकबाल शिखा अग्रवाल, जाकिर कालंदी कपिल, जुबैर हीना दुआ, डॉक्टर अंशिका गुप्ता। अन्य कलाकार जिन्होंने नृत्य, कॉस्ट्यूम, तकनीकी सपोर्ट व प्रॉप्स आदि में अपना सहयोग प्रदान किया, उनके नाम हैं ज्योति सदवानी, अनुभा खंडेलवाल, ऋतिका, निधि जैन, आयुषी नटानी, मृदुषी जैन, सैवई भार्गव, वर्षा पारीक, अंशिका अग्रवाल, प्रतिका दबई, आशिमा कौशिक, करिश्मा सिंह, रचिता जैन, दीक्षा चौधरी, सुरभि उपाध्याय, सुरभि जैन, सौम्य दोभल, रजिका परनामी और तान्या खुराना। वीडियो इंस्टॉलेशन गरिमा कसाद, लाइट्स स्वप्निल गोयल, हेयर एंड मेकअप राधेलाल बनका एवं रवि बनका, पोस्टर आर्टवर्क कल्पना शेखावत, महेश सिंह, प्रियंका देवतवाल और कनुप्रिय शर्मा। वर्कशॉप टीम मिस अभिषिका जोशी, मिस वंदना सचदेवा, मिस आकांक्षा खंडेलवाल, डॉक्टर अमिता शर्मा, डॉक्टर नीतू सिंह चौहान, मिस इत्ती गौर और मिस अतिशा भंडारी। अब मैं अनुरोध करती हूँ मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी से कि वे वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर अदिति खंडेलवाल एवं मिस प्रियंका वर्मा को पुष्प भेंट करें। धन्यवाद। उनसे पुनः आग्रह है कि वे असिस्टेंट डायरेक्टर श्री विवेक शर्मा व डायरेक्टर श्री कुलजीत सिंह को भी पुष्पों से सम्मानित करें। असिस्टेंट डायरेक्टर श्री विवेक शर्मा व डायरेक्टर श्री कुलजीत सिंह को भी पुष्पों से सम्मानित करें।
श्री कुलजीत जी ने वॉइस ओवर व सेट डिज़ाइन में भी अपना योगदान दिया है। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। मैं पुनः डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे IISU थिएट्रिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित कविता, पोस्टर व स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। कविता लेखन अंग्रेजी संस्कृति शर्मा, निष्ठा चक्रवर्ती, मेघा शर्मा, देविका नागदेव, नंदिनी गुप्ता, कविता लेखन हिंदी चयनिका साहा, शिवांगी नाथावत, रचिता जैन। स्लोगन लेखन आशिमा कौशिक, श्रेया खुराना, सुचिता गुप्ता, पोस्टर उदिता तनवर, दिव्या मित्तल, ख्याति गोयल, आस्था कालिया, निधि जैन और राजिका परनामी। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से सभी कलाकारों को कृतार्थ करें। IIS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मेरे बड़े भाई और जीवन के बहुत सारे क्षणों में जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, सामान्य अशोक गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर राखी गुप्ता जी, इस एक मैसेज देने वाले शो में उपस्थित सभी सम्मानित गण, फैकल्टी के मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, पूरे स्लोगन के लास्ट में उन्होंने लिखा था वर्ल्ड हेट्स वुमेन। वास्तव में पूरा शो एक मैसेज देने वाला है आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन मैं यहाँ पर इस नाटक के लेखक से अपने आप को असहमत मानता हूँ। ये शो भारत में खेला जा रहा है और भारत में भी राजस्थान में खेला गया है। अगर हमने भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया होता तो शायद आज जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें हमें देखने सुनने को नहीं मिलती। मुझे ध्यान आता है कि छत्रपति शिवाजी का एक उल्लेख हमने पढ़ा है। उसमें अपने को पता है कि मुगलों से उनका संघर्ष रहता था। एक बार एक किले को उन्होंने फतेह किया। उनके सैनिक और जितने भी सेना में लोग थे, पहले मुगलों की परंपरा थी, जब वो किसी भी राज को फतेह करते थे, जीतते थे, तो उसको पूरा नेस्तनाबूद करते थे, महिलाओं की इज्जत को समाप्त करते थे, घरों में आग लगाते थे, कुछ बचना नहीं चाहिए, फसलों को नष्ट करते थे। और उसी परंपरा पर चलते हुए जब शिवाजी के सैनिक मुगल साम्राज्य को फतेह करने के बाद उस राज्य की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को अपने साथ बंदी बना के लेके आ गए और शिवाजी को कहा
कि हम पूरे इतना हम सोना लाए, जेवर लाए, सब कुछ लाए और इतनी सारी महिलाओं को भी लाए। तो मैं जो पढ़ता हूं, उस लेखक ने लिखा है शिवाजी ने उनको जबरदस्त फटकार लगाई, उन सब महिलाओं को अपने पास बुलाया, सबका सम्मान किया और पूरे सम्मान के साथ उनके अपने साम्राज्य में भेजा। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा। शुरू में से ही कहा कि हमने महिला को बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में देखा। यही वो देश है जिसमें गणेश से पहले सरस्वती का नाम आता है, राम से पहले सीता का नाम आता है, महिला का स्थान पहले, पुरुष का बाद में। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद के कालखंड में हम भारत से इंडिया बनने के चक्कर में बहुत कुछ सांस्कृतिक विरासत की चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। इस पूरे नाटक ने अपने को एक संदेश दिया है। आज आवश्यकता है कि हम IAS यूनिवर्सिटी, अशोक गुप्ता जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, शिक्षक से लेकर के वाइस चांसलर तक का जो सफ़र है, उन्होंने स्वयं ने जीवन में अपने आप को गढ़ा है और आज उनके विद्यार्थी दुनिया भर में रहकर के उनके नाम को, उनकी शिक्षा को सुशोभित कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हर विश्वविद्यालय अपना एकेडमिक करिकुलम खुद बनाता है। आज ये चुनौती है कि हम जो एकेडमिक करिकुलम हमारा बनता है उसमें वास्तव में भारत के इतिहास को नहीं पढ़ते, भारत की संस्कृति को नहीं पढ़ते। अभी कुछ दिनों पहले मैं चित्तौड़ गया था, सरकार उदयपुर संभाग में थी, चित्तौड़ के गाँवों में गया, कुछ विद्यार्थियों से स्कूल में बात कर रहा था तो महाराणा प्रताप के बारे में पूछा और चित्तौड़ की धरती पर महाराणा प्रताप को चित्तौड़ के विद्यार्थी नहीं जानते थे। ये चुनौती है। मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम में खड़ा हूँ जिससे इस देश को बड़ी आशा है। मैं सामान्य अशोक जी से और आखी जी से आग्रह करूँगा कि हम इस दिशा में बढ़कर के आने वाले समय में जो भारत दुनिया पर राज करने वाला है और यहाँ वो युवा पीढ़ी बैठी है जिसकी तरफ सारे दुनिया का ध्यान है और सब चाहते हैं कि ये तैयार हो, पूरी तरह तैयार होकर के दुनिया पर अपना नेतृत्व देने के लिए तैयार हो। वो तब तैयार होगी जब हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने ज्ञान को, अपनी धरोहर को साथ लेकर के जाएंगे, तब निश्चित रूप से इस दुनिया के ऊपर हम नेतृत्व करेंगे। मुझे बुलाया और ऐसे एक संदेश देने वाले नाटक में रहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं सामान्य डॉक्टर अशोक गुप्ता जी का, राखी जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।